नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। कोरोना मूलकों को सरकारी नौकरी, सुक्खू सरकार ने जारी किए भर्ती के आदेश। जी हां, जल शक्ति विभाग में कोरोना मूलक आधार पर नौकरियां देने का सिलसिला शुरू हो गया। लंबे समय के बाद जल शक्ति विभाग में 24 पदों पर नियुक्तियां देने के आदेश जारी हुए हैं। इसमें 15 जेओए लगाए गए तो 9 बेलदार के पदों को भरने के आदेश हुए हैं। हालांकि अभी विभाग में लगभग 400 से ज्यादा पद खाली चल रहे हैं, जिनको भर पाना आसान नहीं है, क्योंकि बताया जा रहा है कि इन आश्रितों के लिए अभी पद ही खाली नहीं है। जो पद खाली थे उन पर नियुक्ति के आदेश दे दिए गए। आने वाले समय में सरकार शेष आश्रितों को रखने के लिए नीति में बदलाव कर रही है। यहां बता दें कि कुछ विभाग ऐसे हैं जिनके पास पद नहीं है और कुछ के पास काफी ज्यादा पोस्ट हैं, परंतु वहां पर नियुक्तियां नहीं हो रही है। आम जनता के लिए खोल दिए सभी रेस्ट हाउस। हिमाचल प्रदेश के सरकारी रेस्ट हाउस सिर्फ माननीयों के लिए ही नहीं बल्कि आम जनता के लिए भी होंगे। आम लोग भी यहां पर रह सकते हैं, जिनके लिए यह व्यवस्था बनाई गई थी। सभी के लिए एक जैसा किराया होगा और ऑनलाइन बुकिंग करवाई जा सकेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि आम जनता के हितों में यह निर्णय लिया गया। शिमला में लोक निर्माण विभाग के एक रेस्ट हाउस का उद्घाटन करने के दौरान मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में सीएम सुक्खू ने कहा कि उन्होंने सत्ता में आते ही दिल्ली और चंडीगढ़ के हिमाचल भवन में एक समान रेट कर दिए थे, क्योंकि पहले एमएलए या ऊंचे पहुंच रखने वाले तो कम किराए देते थे, जबकि आम जनता को जिनकी सुविधा के लिए इन शहरों में यह भवन बनाए थे अधिक पैसा देना पड़ता था। सरकार इस मंशा से सभी के लिए एक समान रेट कर दिया, क्योंकि तब आम जनता तो 1200 रुपये देती थी और उन लोगों को आसानी से यह मिल नहीं पाते थे, मगर वीआईपी कम किराए में आसानी से बुकिंग लेते थे। ऐसे में सरकार ने व्यवस्था को बदला है और अब सभी के लिए 1200 रुपये वहां रेट लगते हैं। हिमाचल प्रदेश में नियमित शिक्षकों को बड़ा झटका, दिए गए लाभ वापस लेने के आदेश। हिमाचल प्रदेश के सैकड़ों नियमित शिक्षकों के लिए बड़ा झटका है। राज्य के शिक्षा निदेशालय ने कोर्ट के आदेश के बाद नियमित शिक्षकों को मिली वरिष्ठता, वेतन वृद्धि, पदोन्नति और टीजीटी स्केल जैसी सुविधाएं तुरंत वापस लेने का आदेश जारी किया है। यह आदेश प्रदेश के सभी डिप्टी डायरेक्टर्स को भेजा गया है। सरकारी कर्मचारियों के भर्ती एवं सेवा की शर्तें अधिनियम 2024 के लागू होने के बाद यह फैसला लिया गया। इस संशोधित अधिनियम को हाल ही में प्रदेश विधानसभा में किया गया था। आदेश में कहा गया कि जिन शिक्षकों की सेवाएं 12 दिसंबर 2003 के बाद कोर्ट के फैसले से नियमित हुई थी, उन्हें अब शुरू से नियमित नहीं माना जाएगा। अब केवल वही शिक्षक नियमित माने जाएंगे जिन्हें हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की भर्ती एवं सेवा की शर्तें अधिनियम 2024 से संशोधित 2025 के तहत नियमों के अनुसार नियमित किया गया है। वन भूमि से ही नहीं पूरे हिमाचल प्रदेश से हटाया जाए अतिक्रमण, हाईकोर्ट का आदेश। जो बीते कई दिनों से हिमाचल प्रदेश की वन भूमि पर बने बागानों से पेड़ काटने को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। अब हाईकोर्ट ने प्रदेश के सभी अतिक्रमण को हटाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि अतिक्रमण रोधी अभियान सिर्फ पेड़ों को हटाने तक ही सीमित न रखें, बल्कि पूरे प्रदेश में हुए अतिक्रमण को हटाया जाए। दरअसल हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रदेश के कई इलाकों में सेब किसानों द्वारा अतिक्रमण को हटाने का आदेश जारी किया था। इसमें कई ऊंचाई वाले इलाकों में सेब के बागवानों ने कब्जा करके अपने खेतों की जमीन को काफी बढ़ा लिया है। किसानों ने जंगल की जमीन पर भी सेब के बागान उगा लिए। इस मामले पर सख्ती दिखाते हुए सरकार ने सभी सेब के पेड़ों को काटने का आदेश जारी किया था, जिसके बाद प्रदेश के कई किसानों ने इसका विरोध किया था। अब हाईकोर्ट ने सेब के बागानों के साथ ही प्रदेश में हुए सभी तरह के अतिक्रमण हटाने का आदेश जारी किया है। अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेला 27 से राज्यपाल कर सकते हैं आगाज, सीएम कर सकते हैं समापन। जो ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेला 27 जुलाई से शुरू होगा। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल मेले का आगाज कर सकते हैं। उपायुक्त चंबा मुकेश रेपस्वाल सोमवार को राज्यपाल और मुख्यमंत्री से मिलकर उन्हें मेले के शुभ आरंभ और समापन अवसर पर आमंत्रित करने के लिए शिमला जाएंगे। जिला मुख्यालय चंबा में मिंजर मेले को लेकर तैयारियां जोर शोर से आरंभ हो चुकी है। सावधान, फर्जी पीएम किसान ऐप से हो रही ठगी, निशाने पर लाभार्थी, गलती हुई तो लग जाएगा चूना। जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी साइबर ठगों के निशाने पर हैं। किसानों को फोन कर उन्हें मोबाइल पर पीएम किसान ऐप डाउनलोड करने के लिए फर्जी लिंक और फाइल शेयर की जा रही है। लोगों को गुमराह कर आधार नंबर और ओटीपी पूछकर बैंक खातों में सेंध लगाई जा रही है। साइबर पुलिस ने इस संबंध में लाभार्थियों को आगाह किया है और विशेष सावधानी बरतने की अपील की है।
प्रतिभा सिंह का हाईकमान से आग्रह, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के गठन का जल्द किया जाए अनुमोदन। जब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष व पूर्व सांसद प्रतिभा सिंह ने पार्टी हाईकमान से हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी यानी कि पीसीसी का जल्द गठन करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लंबे समय से पीसीसी की कार्यकारिणी भंग है, जिससे संगठनात्मक कार्य प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे में जल्द अनुमोदन आवश्यक है ताकि पार्टी के ढांचे को दोबारा सक्रिय किया जा सके। प्रतिभा सिंह का कहना है कि प्रदेश में नगर निकाय और पंचायती राज चुनाव शीघ्र होने वाले और चुनावी प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। ऐसे में संगठनात्मक मजबूती व पदाधिकारियों की नियुक्ति बेहद जरूरी है ताकि जिम्मेदारियां तय की जा सके। प्रतिभा ने कहा कि प्राकृतिक आपदा से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गहरा झटका लगा, विशेषकर मंडी संसदीय क्षेत्र में स्थिति अत्यंत गंभीर है। में 100 से अधिक लोगों की मौत हुई है और कई लोग अभी भी लापता हैं। भूस्खलन व बाढ़ से हजारों करोड़ों की सरकारी व निजी संपत्ति का नुकसान हुआ है। प्रदेश सरकार अपने सीमित संसाधनों के बावजूद राहत व बचाव कार्य में जुटी है। प्रतिभा सिंह ने केंद्र सरकार से विशेष आर्थिक पैकेज देने की मांग करते हुए कहा कि प्रदेश को इस आपदा से उबारने के लिए बड़ी राहत राशि की आवश्यकता है। इस सराज क्षेत्र में कई रूटों पर परिवहन निगम की मिनी बस सेवाएं बहाल। हिमाचल पथ परिवहन निगम ने शुक्रवार से आपदा प्रभावित सराज विधानसभा क्षेत्र के कई मार्गों पर मिनी बस सेवाएं बहाल कर दी है। इससे आपदा प्रभावित क्षेत्रों में जनजीवन सामान्य होने लगा है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि मिनी बस सेवाओं की शुरुआत होने से क्षेत्र के लोगों को काफी राहत मिलेगी, क्योंकि वे लंबे समय से यातायात सुविधा के अभाव से जूझ रहे थे। इस सुक्खू बोले, प्रदेश सरकार अपने सीमित संसाधनों से आपदा राहत पैकेज जारी करेगी, केंद्र से भी मांगी मदद। जी हां, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान और प्रभावितों को राहत देने व पुनर्वास के लिए दिन रात कार्य कर रही है। नेता प्रतिपक्ष भी लगातार उनके संपर्क में है, क्योंकि उनके निर्वाचन क्षेत्र में सर्वाधिक नुकसान हुआ है। इसके अलावा धर्मपुर, करसोग और नाचन क्षेत्र में भी बारिश से काफी नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही में अपने दिल्ली दौरे के दौरान उन्होंने केंद्रीय मंत्रियों को प्रदेश में आपदा से हुए नुकसान से अवगत करवाया और सहायता का आग्रह किया है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि जब केंद्रीय गृह मंत्री हिमाचल प्रदेश के दौरे पर आएंगे तो प्रदेश को केंद्र सरकार से कुछ राहत आवश्यक मिलेगी। मैं सुक्खू ने कहा कि प्रभावित लोगों का पुनर्वास प्रदेश सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार अपने सीमित संसाधनों से प्रभावितों के पुनर्वास के लिए अलग राहत पैकेज जारी करेगी। जाखू हनुमान मंदिर में 108 फीट ऊंची ध्वजा स्थापित, सीएम सुक्खू ने पूजा अर्चना के बाद किया शुभ आरंभ। जय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को शिमला के जाखू स्थित हनुमान मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। मुख्यमंत्री ने 108 फीट ऊंची पताका का ध्वजारोहण किया। मुख्यमंत्री ने मंदिर सौंदर्यीकरण और लोगों के लिए जल्द पार्किंग की सुविधा मुहैया करवाने की बात कही। मुख्यमंत्री मंदिर में सुबह 11:15 बजे पहुंचे। उन्होंने मंदिर में पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। इस दौरान उनकी धर्मपत्नी और देहरा की विधायक कमलेश ठाकुर भी मौजूद रही। उन्होंने हनुमान की पताका की प्रतिष्ठा की और ध्वजारोहण किया। पताका को 100 फीट ऊंचे खंबे पर लगाया गया। इस ध्वज में हनुमान का चित्र बनाया गया और सुनहरे अक्षरों में जय श्री राम लिखा गया। यह पताका मंदिर की शोभा बढ़ा रही है। बंद नहीं है बिजली महादेव मंदिर के कपाट, मुख्य द्वार से होंगे दर्शन, जाने क्या बोले कारदार। ये सावन महीने में बिजली महादेव मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए बंद नहीं है, बल्कि मुख्य द्वार से श्रद्धालु भोले बाबा के दर्शन कर सकते हैं। यह बात बिजली महादेव के कारदार विनेंद्र जम्बाल ने शुक्रवार को यहां जारी एक बयान में कही। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर भ्रांति फैलाई जा रही है कि मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए, लेकिन ऐसा नहीं है। वह देव आदेश के चलते मुख्य द्वार से ही श्रद्धालुओं का दर्शन की अनुमति रहेगी। इसके साथ ही बिजली महादेव में शराबा, लंगर, रात्रि ठहराव नहीं होगा। ईपीएफ अधिनियम का पालन नहीं करने वालों पर होगी कार्रवाई, बैठक में उठा मामला। जी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और विभागों में सेवाएं दे रहे कई ठेकेदार ईपीएफ अधिनियम का अनुपालन नहीं कर रहे। श्रम एवं रोजगार सचिव प्रियंका बसु की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में यह मामला उठा है। ऐसे ठेकेदारों पर विभाग कार्रवाई अमल में लाएगा। श्रम एवं रोजगार सचिव प्रियंका बसु ने कहा कि श्रम विभाग की ओर से ELI योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए EPFO के साथ समन्वय स्थापित किया जाएगा, ताकि हिमाचल प्रदेश में अधिकतम नियोक्ता और कर्मचारी इसका लाभ उठा सके।
हिमाचल में पर्यटन विकास निगम ही करेगा 14 में से 6 होटलों का संचालन। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के 14 में से 6 होटलों को ONM यानी कि ऑपरेट, मेंटेन और मैनेज आधार पर नहीं चलाया जाएगा। मैं एप्पल ब्लॉसम फागू, लेक व्यू बिलासपुर, बिलास होटल चांसल रोहड़ू, होटल रोज कॉमन कसौली, होटल सरवरी कुल्लू और होटल मामलेश्वर चिंडी को पर्यटन विकास निगम ही चलाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पर्यटन विकास निगम कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों के साथ बैठक के दौरान यह आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश सरकार मंडी के तातापानी में आधुनिक सुविधाओं से लेस 30 कमरों वाला होटल बनाएगी ताकि पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके। धसरा कालंग गांव, लोगों ने घर से 2 किलोमीटर दूर खेतों में लगाई टेंट, त्रिपाल देने की मांग। बारिश और भूस्खलन से मंडी जिले की कटोला तहसील के कालंग गांव पर धंसने का खतरा मंडरा गया। में सहमे लोगों ने 2 किलोमीटर दूर खेतों में टेंट लगा लिए। हालांकि बारिश के कारण टेंटों में पानी घुस रहा है। मैं इससे लोग अब गौशालाओं में शरण लेने को मजबूर हो गए। मैं कालंग गाँव के नीचे पहाड़ी में लगातार भूस्खलन होने से 14 परिवारों पर विस्थापन का संकट छा गया है। मैं गाँव को धंसता देख बुधवार शाम और वीरवार सुबह सभी 14 परिवारों ने घर से 2 किलोमीटर दूर खेतों में टेंट लगा लिए। प्रभावित बालक राम, राजकुमार, लाल सिंह, वीर सिंह, कुरम देव, रमेश, चंद्रमणि और राजन ने बताया कि टेंट काफी पतले हैं और भारी बारिश पर पानी अंदर घुस रहा है। इससे टेंटों में रहना मुश्किल है। वह टेंट के अंदर रखा सामान भीग रहा है। इससे प्रभावित लोगों को अब गौशालाओं में शरण लेनी पड़ रही है। वह बिजली और पानी की व्यवस्था अभी तक नहीं हो पाई है। मैं इससे प्रभावित लोग परेशान हैं। अब तिरपाल के लिए प्रशासन से फिर गुहार लगाई जाएगी। ब्लास्टिंग से थर्राई समियाना की पहाड़ी कुना में डंपिंग से खड्ड के पानी का रुका बहाव, जाने पूरी जानकारी। निर्माणाधीन शिमला मोटर फोरलेन के चिल बहाल से कोहली टूलेन पेज में समियाना जंगल में बारिश में ब्लास्टिंग जारी है। यहां 90 डिग्री की सीध में समियाना जंगल की पहाड़ी को काटा गया। वन विभाग मंडल हमीरपुर का तर्क है कि ब्लास्टिंग की अनुमति नहीं दी गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बीते कुछ दिनों से लगातार यहां पर ब्लास्टिंग से समियाना जंगल की पहाड़ी थर्रा उठी है, जिससे लोग भी दहशत में हैं। वहीं समियाना चौक तक गहरी खाई के रूप में एक झील बारिश के पानी से बन गई है। यहां पर पहाड़ी के मलबे को सीधा कुना खड्ड में फेंका जा रहा है। इस मलबे से खड्ड का बहाव ठहर गया में भारी मात्रा में मलबे की डंपिंग सीधे खड्ड में की जा रही है। माजरा हिंसा मामले में बिंदल और सुखराम को सशर्त अग्रिम जमानत, अनुमति के बिना नहीं जा सकते विदेश। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल और पांवटा साहिब से विधायक सुखराम चौधरी समेत 3 अन्य को अग्रिम जमानत दे दी है। इन पर सिरमौर जिला के माजरा थाना क्षेत्र के तहत धारा 163 का उल्लंघन का आरोप है। हाईकोर्ट के न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह ने 50,000 रुपए के निजी मुचलके के साथ सशर्त अग्रिम जमानत देते हुए बिंदल व सुखराम को जांच में सहयोग करने के निर्देश दिए। एकल पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता अदालत की अनुमति के बिना विदेश नहीं जा सकते और किसी भी गवाह को प्रभावित करने का काम नहीं करेंगे। अदालत में स्पष्ट किया है कि इन शर्तों के उल्लंघन पर राज्य सरकार जमानत रद्द करने के लिए उचित आवेदन दाखिल करने के लिए स्वतंत्र होगी। मंडी आपदा सराज के पखरेर में सड़कें और रास्ते तबाह, 5 किलो राशन भी घर तक ले जाना हुआ मुश्किल। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के सराज क्षेत्र की अति दुर्गम पंचायत पखरेर के आपदा प्रभावित गांव अभी तक सड़क और बिजली जैसी सुविधा के इंतजार में है। हालांकि पखरेर पंचायत घर तक सड़क बहाल कर दी गई है, लेकिन साथ लगते सबसे ज्यादा प्रभावित गाँव देजी और अन्य गाँवों तक सड़कों को बहाल करने का कार्य जारी है। लेकिन नुकसान इतना ज्यादा है कि यहाँ सुविधाएं बहाल करने में समय लग रहा है। वहीं बिजली की सुविधा भी न होने के कारण ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें 30 जून की रात को पखरेर पंचायत में आपदा ने इस कदर कहर बरपाया कि लापता 11 लोगों का अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। कंपनी ने बीमा क्लेम देने से किया इनकार, अब ब्याज के साथ चुकाना होंगे 1,55,000 रुपये। जिला उपभोक्ता आयोग धर्मशाला के अध्यक्ष हिमांशु मिश्रा, सदस्य आरती सूद और नारायण ठाकुर की पीठ ने HDFC लाइफ इंश्योरेंस को क्लेम राशि न देने पर 10,000 रुपये हर्जाना और 10,000 रुपये मुकदमेबाजी खर्च अदा करने के आदेश दिए। साथ ही आयोग ने कंपनी को शिकायतकर्ता को 9% वार्षिक ब्याज सहित 1,55,620 रुपये की बीमा राशि चुकाने को भी कहा है। जानकारी के अनुसार लीलम कुमार पत्नी दिवंगत दर्शन कुमार निवासी सिद्धबाड़ी ने शिकायत में बताया कि उनके पति ने ग्रुप क्रेडिट प्रोडक्ट प्लस प्लान के तहत 1,55,620 रुपये की पॉलिसी ली थी। 28 मार्च 2022 को पति की मृत्यु के बाद उन्होंने क्लेम के लिए कंपनी को दस्तावेजों सहित आवेदन किया, लेकिन कंपनी ने विभिन्न आपत्तियां दिखाकर भुगतान से इनकार कर दिया। मैं सेवा में कभी कमी पाते हुए आयोग ने शिकायत स्वीकार कर कंपनी को क्लेम राशि ब्याज सहित लौटाने और अतिरिक्त मुआवजा देने के आदेश दिए।
जयराम ठाकुर ने लोगों से किया आग्रह, बोले सड़कें खोलने के लिए मशीनें भेजो, तेल का खर्च हम देंगे। नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ऐसे सभी लोगों से मदद का आग्रह किया कि जिनके पास पोकलेन और जेसीबी जैसी मशीनें के अलावा टिपर भी है। उन्होंने कहा कि लोग इच्छा अनुसार अपनी मशीनों और टिपरों को स्वराज में मदद के लिए भेज सकते हैं। जो भी तेल का खर्च आएगा उसे उनकी तरफ से अदा किया जाएगा। इसके अलावा और कोई अदायगी नहीं कर पाएंगे। मैं सेब की फसल तैयार है और उसे मंडियों में भिजवाना जरूरी है। सड़कें बंद होने के कारण इसमें देरी हो रही है। वहीं सड़कों के न खुलने से गांवों तक बिजली पानी की सप्लाई में भी लंबा समय लग रहा है। यदि सड़कें खुल जाएंगी तो गांवों तक सभी सुविधाओं को पहुंचाना आसान हो जाएगा। भगवान धर्मचंद ने बताया कि आपदा के कारण फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। मैं सेब के बगीचे पूरी तरह से तबाह हो गए। आलू, गोभी और मटर की फसलें भी खेतों समेत बह गई है। मैं जो रही सही फसलें बची है उन्हें मंडियों तक पहुंचाने का कोई साधन नजर नहीं आ रहा है। चेथला में वन भूमि कब्जा मुक्त, 7 दिन में 22 हेक्टेयर से काटे सेब के 4500 पेड़, अब यहां की बारी। उपमंडल कोटखाई के चेथला गांव में हाईकोर्ट के आदेश पर वन भूमि से अतिक्रमण हटाने की मुहिम पूरी हो गई है। वन विभाग ने 7 दिन में पुलिस व प्रशासन के सहयोग से करीब 22 हेक्टेयर भूमि को कब्जे से मुक्त किया है। इस अभियान के दौरान वन भूमि पर लगाए गए सेब के करीब 4500 पौधों को काटा गया। इसके बाद अब जुब्बल और रोहड़ू क्षेत्रों में भी इसी तरह की कार्रवाई की तैयारी शुरू हो गई है। वहां भी कई जगहों पर वन भूमि पर कब्जे की शिकायतें सामने आई है। हिमाचल में भारी बारिश का अलर्ट, इस दिन तक खूब बरसेंगे बादल। हिमाचल प्रदेश में फिलहाल भारी बारिश से राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। प्रदेश में मौसम का मिजाज फिर से बिगड़ने वाला है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 20 जुलाई से 24 जुलाई तक एक बार फिर प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया है। प्रदेश में भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग शिमला ने हिमाचल प्रदेश के 5 जिलों में 21 और 22 जुलाई को भारी से बहुत भारी बारिश का पूर्वानुमान जताते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। इसके अलावा इस दौरान मौसम विज्ञान केंद्र ने 4 जिलों में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। हालांकि 24 जुलाई तक प्रदेश में बारिश का दौर जारी रहेगा। ऐसे में प्रदेश में भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है। हिमाचल कैडर का ये आईपीएस अफसर लड़ेगा चुनाव, इस पार्टी का थमा दामन। आईएएस और आईपीएस अफसरों को राजनीति भाने लगी है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि कई अधिकारियों ने बीच में ही नौकरी से इस्तीफा देकर राजनीति में आने का फैसला करते हैं। ऐसे भी कई उदाहरण हैं जब कई अधिकारी रिटायरमेंट के बाद राजनीति के मैदान में उतरकर ताल ठोकते हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश में भी एक आईपीएस अधिकारी VRS यानी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर सियासी मैदान में उतर चुके हैं। हिमाचल में ADGP पद पर कार्यरत डॉक्टर JP सिंह ने कुछ वक्त पहले ही ऐच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली थी। वह मूल रूप से बिहार से संबंध रखने वाले JP सिंह ने शुक्रवार को प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी का दामन थाम लिया। इस दौरान पार्टी के फाउंडर प्रशांत किशोर भी मौजूद रहे। हिमाचल कैडर के IPS रहे JP सिंह की आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में टिकट मिलना तय माना जा रहा है। भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत, अमेरिका ने TRF को आतंकवादी संगठन घोषित किया। अमेरिकी विदेश विभाग ने गुरुवार यानी कि स्थानीय समय को 22 अप्रैल के पहलगाम आतंकी हमले के पीछे के समुद्र रेजिस्टेंस फ्रंट यानी कि TRF को आतंकवादी संगठन घोषित किया। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो द्वारा जारी एक बयान में इस तथ्य को स्वीकार किया गया कि संगठन ने 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की जिम्मेदारी ली थी, जिसमें 26 नागरिकों की जान चली गई थी। विदेश मंत्री S जयशंकर ने अमेरिका द्वारा TRF को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित करने के फैसले का स्वागत किया। बता दें कि TRF पाकिस्तान के लश्कर-ए-तैयबा आतंकवादी समूह का एक प्रतिनिधि है और जिसने 22 अप्रैल के पहलगाम आतंकवादी हमले की जिम्मेदारी ली थी। जयशंकर ने अमेरिकी विदेश विभाग के इस कदम को भारत अमेरिका आतंकवाद रोधी सहयोग की मजबूत पुष्टि बताया। फेस ऑथेंटिकेशन से डिपो होल्डर और ग्राहक परेशान, अब ऐसे दिया जा रहा राशन। जो गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों की सुविधा के लिए प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत डिपोओं की व्यवस्था एक बड़ा सहारा बनी है। इन डिपोओं के माध्यम से उपभोक्ताओं को चावल, आटा, चीनी, दालें, खाद्य तेल व नमक जैसी आवश्यक वस्तुएं बाजार से काफी सस्ती दरों पर उपलब्ध कराई जा रही है। सरकार की ओर से डिपो में शुरू की गई यह व्यवस्था न केवल आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए संबल का कार्य कर रही है, बल्कि देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में भी एक मजबूत कदम है।
चेक बाउंस मामले में महिला को 1 साल की जेल के साथ 1,30,000 रुपये का जुर्माना। जिला मंडी के जोगिंदर नगर स्थित प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी मेघा शर्मा की अदालत ने चेक बाउंस के एक महत्वपूर्ण मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी महिला को दोषी करार दिया है। वह कोर्ट ने दोषी महिला को 1 साल की सजा और 1,30,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। यह मामला भारतीय स्टेट बैंक की गुम्मा शाखा से जुड़ा है, जहां से रंजना कुमारी निवासी गांव गुम्मा तहसील जोगिंदर नगर को ऋण दिया गया था। ऋण चुकाने के लिए रंजना कुमारी ने 17 जुलाई 2019 को बैंक को 95,000 का चेक जारी किया था, लेकिन जब यह चेक बैंक में प्रस्तुत किया गया तो खाते में पर्याप्त राशि न होने के कारण बाउंस हो गया, जिसके बाद बैंक की ओर से इस विषय में रंजना कुमारी को सूचना भी दी गई, लेकिन इसके बावजूद उसने न तो ऋण राशि जमा करवाई और न ही किसी प्रकार की प्रतिक्रिया दी। इसके बाद बैंक की ओर से वकील महेश चोपड़ा द्वारा कोर्ट में मामला दायर किया गया। दो दोस्तों ने लिया सराज के बंद पड़े मार्ग को खोलने का जिम्मा, जज्बे को सलाम। नालागढ़ के 2 ठेकेदार दोस्तों ने मंडी के सराज में सड़कों को खोलने का कार्य कर रहे हैं। यह कार्य वह मानवता के आधार पर लोगों की सेवा करने के उद्देश्य से कर रहे हैं। नालागढ़ के भूपेंद्र सिंह बेदी और रामशहर के वीरेंद्र शर्मा ने बताया कि उन्होंने सराज का एक वीडियो देखा, जिसमें पंचायत प्रधान नरेश ठाकुर कह रहे थे कि उनकी पंचायत का संपर्क अन्य स्थानों से कट गया है और गर्भवती महिलाओं व अन्य बीमार लोगों को अस्पताल पहुंचाना कठिन हो गया है। दोनों दोस्तों से लोगों का दर्द देखा नहीं गया और अपने प्रयासों से यहां के बंद पड़े मार्ग को खोलने की जिम्मेदारी ली और अपनी LNT को मौके पर भेज दिया। यह मशीन तब तक वहां पर काम करेगी जब तक मार्ग नहीं खुल जाते। इसके लिए वह किसी से कोई पैसा नहीं लेंगे, वह केवल संकट की इस घड़ी में आपदा पीड़ितों की मदद कर रहे हैं। मनाली लेह मार्ग 2 पहिया वाहनों के लिए बंद, दर्रों में हुई बर्फबारी। जी शिमला बरालच्चा व तांगलंग गल्ला दर्रे में शुक्रवार को बर्फ के फाई गिरे। दर्रे में बर्फ के फाई गिरते देख लेह प्रशासन ने मनाली लेह मार्ग 2 पहिया वाहनों के लिए बंद कर दिया। बरसात में 15,000 से अधिक ऊंचाई वाले दर्रे व पहाड़ बर्फ से चमक उठे। शुक्रवार सुबह पहाड़ों में बर्फ के फाई गिरे, जबकि घाटी में बारिश हुई। सड़कें खराब होने के बावजूद हर रोज बाहरी राज्यों से 200 से 250 पर्यटक वाहन मनाली में दस्तक दे रहे हैं। शुक्रवार को मनाली लेह सहित मनाली जास्कर व मनाली काजा मार्ग पर वाहनों की आवाजाही सुचारू रही। लाहौल स्पीति की SP इल्मा अफरोज ने बताया कि लेह प्रशासन ने हिमपात को देखते हुए 2 पहिया वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाई है। हमारे लिए हिंदुस्तान प्रथम फिर हिमाचल, अंत में हम। अनुराग ठाकुर। सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने चंडीगढ़ में वर्ल्ड हिमाचली ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न हिमाचली कल्याणकारी संस्थाओं के पदाधिकारियों की बैठक में हिमाचल के हित में अपने विचार रख एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम के अंतर्गत पौधारोपण किया। इस दौरान उन्होंने कंटेंट क्रिएटर से सामाजिक जागरूकता व हिमाचली संस्कृति खान पान को बढ़ावा देने वाले कंटेंट्स को बनाने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि हिमाचल के लोगों ने अपनी मेहनत के दम पर दुनिया भर में अपनी एक सशक्त पहचान बनाई है। मुख्यमंत्री की पर्यटकों से अपील, हिमाचल पूरी तरह सुरक्षित, सोशल मीडिया की आप वहां पर न दें ध्यान। हिमाचल प्रदेश में हाल ही में आई प्राकृतिक आपदा के बाद राज्य की छवि को लेकर सोशल मीडिया पर फैल रही गलत सूचनाओं पर मुख्यमंत्री ने चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग सोशल मीडिया पर हिमाचल की स्थिति को एक तरफा और नकारात्मक ढंग से पेश कर रहे हैं, जिससे प्रदेश के पर्यटन उद्योग को भारी नुकसान हो रहा है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि हालांकि मंडी जिले के कुछ क्षेत्रों में बादल फटने जैसी घटनाएं जरूर हुई है, लेकिन शिमला, कांगड़ा और मनाली जैसे प्रमुख पर्यटन स्थल पूरी तरह सुरक्षित हैं और यहां सामान्य जनजीवन जारी है। उन्होंने कहा कि पर्यटक बिना किसी भय के हिमाचल आ सकते हैं और यहां की सुंदर वादियों का आनंद ले सकते हैं। दोस्तों, खबरों का सिलसिला ही समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।